गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4th। और आज इंग्लिश चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, द गोल्डन स्वैन्स। ये एक स्टोरी है गोल्डन स्वैन्स की। जो स्वैन होते हैं वो बेसिकली डक टाइप के क्रिएचर होते हैं, वाटर क्रिएचर्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। और गोल्डन स्वैन में यहाँ पे बताया है कि उनके जो फीदर्स हैं वो गोल्डन कलर के हैं, गोल्ड के हैं, गोल्डन कलर के हैं और गोल्ड के हैं बेसिकली। तो ये स्टोरी क्या है और इसका क्या मोरल है, उस पर अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप समझिएगा ध्यान से। जैसे जैसे डिफिकल्ट वर्ड आएंगे मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा। सो पेज नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ स्मॉल किंगडम इन अ फार अवे कंट्री। वंस अपॉन ए टाइम, जैसा पता है कि स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ स्मॉल किंगडम, एक स्मॉल किंगडम। किंग का मतलब तो पता है आपको क्या होता है, जहां पे वो एरिया जिसके ऊपर रूल करता है वो किंग, उसको बोलते हैं किंगडम। सो फार अवे, इन ए फार अवे कंट्री, बहुत दूर देश में, अ काइंड एंड जनरस किंग रूल्ड ओवर देयर। और जो किंग इस पे रूल करता था इस किंगडम के ऊपर, वो काइंड था, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड था, हर किसी की, और जनरस और था जो हर किसी की मदद करता था, हेल्प करने वाला, जो उसमें उस किंगडम में रूल करते थे। He was a just king and never tolerated injustice. Never tolerated injustice. तो injustice को कभी टॉलरेट नहीं किया। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है कि जो सही है उसको सही करना, जो गलत है उसको गलत करना। कभी भी इनजस्टिस मतलब कि जो गलत है, जस्टिफाइड नहीं है, उसको कभी टॉलरेट नहीं किया। टॉलरेट मतलब उसको बर्दाश्त नहीं किया, टॉलरेट नहीं किया। सो द पीपल ऑफ किंगडम लव्ड एंड रेस्पेक्टेड हिम। सो वो जो इस किंगडम के जितने भी लोग थे उसको लव करते थे और क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। दे ऑलवेज स्पोक हाई ऑफ हिम, और हमेशा उनके बारे में तारीफ ही करते थे। अ स्मॉल स्ट्रीम फ्लो थ्रू द किंगडम, एक स्मॉल स्ट्रीम जो थी वो फ्लो करती थी। स्ट्रीम एक पानी का झरना बोल दीजिए, वो स्ट्रीम फ्लो करती थी, बहती थी, ठीक है ना। और The stream was the home of many golden swans. और जो स्ट्रीम थी वो गोल्डन स्वैन्स का होम थी। कौन से? वो जो स्ट्रीम फ्लो करती थी। फ्लो का मतलब तो आपको पता है, बहना, फ्लो करना, जो थी वो बहुत सारे गोल्डन स्वैन का घर था। They spent most of their time on the bank of the stream. और वो बैंक का मतलब क्या होता है, ये वाला बैंक नहीं, बैंक का मतलब होता है जो स्ट्रीम है उसका किनारा। तो स्ट्रीम के यहाँ पे दो झरना भी बोल सकते हैं और एक रिवर के अंदर भी आ जाता है। तो जो स्ट्रीम ऊपर से आके नीचे होती है तो वो जो है रिवर का एक शेप ले लेती है। तो उसके जो किनारे हैं, बैंक हैं, उसके वहां पे रेस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। So spend most of the time, all day long they swam and played in a cool water. Swam
तैरना, उसका सेकंड फॉर्म होता पास्ट में, तैरते थे वो पूरे दिन भर, वो प्ले करते थे और तैरते थे। किसमें? पूल वाटर में। और कौन से पूल वाटर में? स्ट्रीम के पूल वाटर में। In every 6 months they would leave a golden feather as a free for using the stream। और हर ईयर, एक साल, वो एक जो है गोल्डन फिगर जो है वो लीव करते थे। फिगर का मतलब होता है उनका एक पंख, और वो गोल्डन, क्योंकि वो गोल्डन स्वान थे तो गोल्ड का होता था, तो वो जो है वो स्ट्रीम में छोड़ देते थे। और किस लिए छोड़ते थे? तो इसमें लिखा है कि एज ए फी फॉर यूजिंग द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम को यूज करने की फी के रूप में, राइट। द सोल्जर्स ऑफ द किंगडम वुड कलेक्ट द फीदर एंड डिपॉजिट इट इन द रॉयल ट्रेजरी। और जो किंग सोल्जर थे वो क्या करते थे? उस फीदर को कलेक्ट करते थे और कहाँ डिपॉजिट करते थे? रॉयल ट्रेजरी में, जो उनका जो रॉयल जो किंग का खजाना था उसके अंदर डिपॉजिट करते थे, ट्रेजरी। ओके, इसके बाद में आगे चलते हैं। रॉयल ट्रेजरी हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं। वन डे द स्वैन्स वर बिजी प्लेइंग इन द स्ट्रीम एज यूजुअल। एक दिन की बात है, हर स्टोरी में एक दिन कुछ स्पेशल होने वाला होता है जब स्टोरी में चेंज आता है। तो इसमें भी एक दिन जब सब के सब जो गोल्डन स्वैन्स थे वो प्लेइंग में बिजी थे, सडनली ए होमलेस बर्ड, एक होमलेस जिसका कोई घर ना था ना बार था, होमलेस बर्ड केम देयर, वहां पे आया। शी वाज इन सर्च ऑफ सुटेबल प्लेस फॉर मेकिंग हर होम। वो एक सुटेबल मतलब एक अच्छी जगह जहाँ पे वो रह सके, सुटेबल जगह सरवाइव कर सके, तो वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था कि जहाँ पे वो रह सके। द वाटर इन द स्ट्रीम सीम सो कूल एंड सूथिंग, बहुत ही कूल था और सूथिंग था। आई विल मेक माई होम हियर थॉट द बर्ड। और बर्ड ने क्या सोचा कि इतना कूल वाटर है, सूथिंग वाटर है, निर्मल पानी है, मतलब कि आप जो बर्ड ने सोचा कि मैं यहाँ पे अपना होम बनाऊंगा, यहाँ पे रहूँगा, बहुत ही परफेक्ट प्लेस है यहाँ पे रहने के लिए। शी केम डाउन ऑन द स्ट्रीम एंड बिगेन टू स्विम अलोंग विद द स्वैन्स। तो वो नीचे आया और जो है वो बिगेन टू स्विम, वो स्विम करना लगे। किसके साथ में? जो बाकी जो गोल्डन स्वैन थे उनके साथ में। But as soon as the golden swans noticed her, they became angry। जैसे ही उन्होंने नोटिस किया कि कोई दूसरा आ गया, वो नहीं है, उनमें से नहीं है, तो वो नाराज हो गए, एंग्री हो गए। दे और क्या बोला? द स्ट्रीम बिलोंग्स टू अस। ये स्ट्रीम जो है वो हमसे बिलोंग करती है, हमारी है। दे शाउटेड एट द हैपलेस बर्ड। हैपलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, हैपलेस। तो जो हैपलेस बर्ड था, हैपलेस अनफॉर्चुनेट क्यों बोला? क्योंकि उसके पास कोई शेल्टर नहीं था, उसका कोई घर था ना बार था, तो होमलेस थे, तो उसको सुटेबल प्लेस की जरूरत थी, तो इसलिए वो हैपलेस था, ना उसका कोई फ्रेंड था। जब यहाँ पे आया और उसने सोचा कि एक नया सुटेबल स्ट्रीम में रहने का एक होम बनेगा, तो वहाँ पे जो दूसरे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गोल्डन स्वैन थे वो एंग्री हो गए। और ये क्या बोला उन्होंने बोला कि दिस स्ट्रीम बिलोंग्स टू अस, ये स्ट्रीम तो हमसे बिलोंग करती है, यू कैन नॉट लिव हियर, तुम यहाँ नहीं रह सकते। वी पे अ गोल्डन फीदर टू द किंग टू यूज दिस स्ट्रीम। इस स्ट्रीम को यूज करने के लिए हम किंग को
गोल्डन फीदर देते हैं भाई, ठीक है। आई एम होमलेस, आई हैव नो वेयर टू गो, प्लीज गिव मी शेल्टर, आई टू विल पे द रेंट। तो वो बर्ड क्या बोलती है, वो बड़े मतलब बैक करती है, प्लीज करती है, ब्लैक बैक करती है कि भाई प्लीडेड, बैग अच्छा वर्ड है। तो क्या करती है, कहती है कि भाई मैं भी रेंट पे करूंगी, किराया दूंगी, मेरे को भी रहने दो। हाउ विल यू पे द रेंट, रेंट कैसे पे करोगी, डू यू हैव गोल्डन फीदर लाइक अस, क्या तुम्हारे पास भी गोल्डन फीदर है जैसे हमारे पास है। एंड मूव्ड, मूव्ड द स्वैन, उसका मजाक उड़ाया, मूव्ड। ये सारे सेकंड फॉर्म में चल रहे हैं, पास्ट में चल रहे हैं, ठीक है ना। और प्रेजेंट में क्या होगा, मूव हो जाते हैं। द हम्बल बर्ड प्लीडेड अगेन एंड अगेन, बार बार बैक किया कि भाई रहने दीजिए मुझको यहाँ पे। बट एरोगेंट, जो एरोगेंट थे वो स्वैन्स वर नॉट रेडी टू लिसन टू हर रिक्वेस्ट। एरोगेंट जो थी, एरोगेंट थे बड़े, उन्होंने उसकी एक बार भी अपील को सुना नहीं, ना उस पर उनको, ना वो काइंड हार्टेड थे, एरोगेंट थे, जाहिर सी बात है। और कोई होमलेस है तो हमको उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसके बावजूद वो जो बर्ड थे उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। दे ड्रो हर अवे फ्रॉम द स्ट्रीम, और उन स्वान्स ने उस बर्ड को वहां से भगा दिया। द बर्ड फेल्ट ह्यूमिलेटेड, उनको बड़ा ह्यूमिलेशन फील हुआ। ह्यूमिलेटेड फील हुआ, बड़ा क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर आपको समझाना चाहूँगा तो अगर आप इंसल्ट, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ कि भाई वहाँ से हटा दिया, निकाल दिया। तो क्या बोला उसने, अब खुद को बोला बर्ड ने कि आई विल टीच देम लेसन, मैं उनको एक लेसन जरूर सिखाऊंगी कि सही क्या है, इनजस्टिस किया मेरे साथ में, तो इसका लेसन तो जरूर सिखाऊंगी। शी वेंट टू किंग एंड सेड, और वो बर्ड जो है कहाँ गई, किंग के पास गई और क्या बोला, ओ किंग द स्वैन्स इन योर स्ट्रीम आर रूड, वो बहुत रूड हैं, इम्पोलाइट हैं एंड अनकाइंड हैं। आई बेग फॉर शेल्टर, शेल्टर मतलब एक घर रहने के लिए, शेल्टर। आई बेग फॉर शेल्टर, बट दे सेड that they had purchased the stream with golden feather, पर उन्होंने बोला कि उस स्ट्रीम को परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, किससे, गोल्डन फीदर के साथ में, फीदर्स के साथ में, तभी वो वहां पे शेल्टर पा सकती है। द किंग वॉज एंग्री विद द स्वान्स फॉर देयर एरोगेंस, अब जो किंग था वो, उसको गुस्सा आ गया, एंग्री हो गया, किसकी वजह से, स्वान्स की एरोगेंस की वजह से। He ordered his soldiers to summon the arrogant swans to his court. तो summon का मतलब होता है कि उन्होंने एक ऑर्डर किया कि उन सबको सम्मन करो, बुलाया जाए कि भाई एरोगेंट, जो जितने भी एरोगेंट बर्ड है उनको कोर्ट में हाजिर किया जाए। अब in no time all the golden swans were brought to the king's court, और without wasting any time सारे के सारे सोल्जर्स ने वो ऑर्डर को अप्लाई किया और सारे के सारे जो गोल्डन स्वान थे वो कोर्ट में आ गए। अब किंग बोलते हैं, हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दैट,
इतनी हिम्मत कैसे हो गई? डेर, डेर का मतलब हिम्मत, डेरिंग, इतनी हिम्मत। तो इतनी हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की कि इस तरह की बात बोल दो? डू यू थिंक द रॉयल ट्रेजरी डिपेंड अपॉन योर गोल्डन फिगर? क्या आपको ये लगता है कि जो ये रॉयल ट्रेजरी है वो आप लोगों पे, मतलब कि केवल ये जो गोल्डन स्वाइन्स हैं जो हर ईयर एक गोल्डन साइन जो देते हो आप लोग हर एक, उसके ऊपर डिपेंड करता है? It's me and not you to decide who lives by the stream. ये मैं हूँ जो डिसाइड करूँगा, किंग बोलता है, आप लोग नहीं जो डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ पे रहेगा, कौन यहाँ पे नहीं रहेगा। Leave the stream at once or you all will be beheaded. beheaded का मतलब आप लोगों की गर्दन काट दी जाएगी। ये बाद में यहाँ से चलेगा, वरना आप लोगों की beheaded मतलब आप लोगों की गर्दन को काट दिया जाएगा। शाउटेड द किंग, किंग गुस्से में शाउट किया उन्होंने। द स्वैन्स ट्रम्बल्ड, कांपने लग गए, ट्रम्बल्ड। ट्रम्बल्ड इन द फियर, फियर डर के मारे, व्हेन दे सॉ द किंग्स मूड, और किंग्स का जो मूड है उनको देख के जो है वो ट्रिम्बल करने लगे फियर में। और दे बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस एंड फ्लू अवे, और फ्रॉम देयर, और वहाँ से चले गए, उड़ के माफ़ी मांग के वहाँ से फ्लू अवे हो गए, फ्रॉम देयर वहाँ से चले गए। द बर्ड बिल्ड देयर होम नियर द स्ट्रीम एंड लिव देयर हैप्पीली फॉर एवर, और जो बर्ड था उसने अपना घर वहाँ बनाया और खुशी खुशी वहाँ रहने लगा हमेशा के लिए। शी नेवर रिफ्यूज शेल्टर टू एनी अदर बर्ड इन द स्ट्रीम, और उसने कभी भी किसी और बर्ड को आने से वहाँ नहीं रोका, अपना घर बनाने से नहीं रोका। तो ये आपकी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। और इस स्टोरी से हमको क्या चीज़ मिलती है कि नेचर के अंदर जो भी चीज़ है वो सबके लिए है। इसके अलावा भी हमको शेयर करना चाहिए। अगर हम शेयर करेंगे तो हमारे नए फ्रेंड्स बनेंगे, और हम जो ह्यूमंस है वो बेसिकली शेयरिंग के लिए हमको एरोगेंस नहीं दिखाना चाहिए हमारे फेलो जो दूसरे लोगों जो हैं ह्यूमंस है उनके साथ में, बल्कि उनको हमेशा उनकी हेल्प के लिए हमको रेडी रहना चाहिए। और किंग ने देखिए, अगर किंग चाहते तो बर्ड को मना कर देते हैं, उस स्मॉल बर्ड को, क्योंकि वो तो गोल्डन फिगर देता दे भी नहीं रहा था। लेकिन किंग हमेशा काइंड हार्टेड और जनरस थे। उनको पता था कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है स्ट्रीम जैसी वो सबके लिए है और उस पर सबका बराबर का हक है। इस वजह से किंग ने गोल्डन स्वंस का फेवर नहीं लिया और बर्ड का फेवर लिया, हैप्लेस बर्ड का जो अनफॉर्चुनेट थी। तो आज की स्टोरी में यही ड्रॉप करता हूँ। ये आपकी स्टोरी भी खत्म हो गई और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो आज का वीडियो मैं यही ड्रॉप करता हूँ। थैंक यू।